हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। जैसे हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज लिए हमने Q1 Q2। ठीक है। ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है। तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगी। आर क्या है? आर है डिस्टेंस। ठीक है। तो ये इस तरफ रिपेल होगा, इसकी फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है। और दूसरा है, हमने लिए हैं ऑपोजिट चार्ज लिए हैं, +Q -Q। तो इसमें क्या लगेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो रिपल्शन है पॉइंट चार्जेस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। चार्जेस कौन से लिए हमने? Q1 और Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 और Q2 एंड F इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। ठीक है। कंबाइन किया इन दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास क्या आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ठीक है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? K। ठीक है। तो यहाँ पे K क्या है? K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे K की क्या वैल्यू होती है? 1/4πε0। ठीक है। तो पुट कर देते हैं हम K की वैल्यू यहाँ पे। तो हमारे पास फोर्स का क्या फार्मूला आ जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ε0 की। ये क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिए हैं? दो बॉडीज लिए Q1 और Q2 लगा लो, उन पे चार्ज है Q1 और Q2। ठीक है। ठीक है। ये क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, लेकिन इसके बीच में क्या है? कोई मीडियम तो होगा इनके बीच में। ठीक है। तो परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी मीन्स परमिट करना, अपनी तरफ खींच लेना। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कोई मीडियम होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? Q1 जो है सिग्नल जो भेजेगा Q2 को, तो वो क्या कर लेगा? वो Q1 के सिग्नल को अब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है। और Q2 में कुछ पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो परमिटिविटी होती है वो लो होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए परमिटिविटी क्या है? इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, है ना। परमिटिविटी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। परमिटिविटी लो होगी तो हमारी फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। और जो परमिटिविटी है वो लो कहाँ पे होती है? वो फ्री स्पेस पे लो होती है। ठीक है। ये था परमिटिविटी का कंसेप्ट। अब हम पढ़ लेते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स ऑफ K। ठीक है। तो ये फोर्स का क्या फार्मूला था? ये K Q1 Q2/r स्क्वायर। तो हमें K चाहिए तो हम क्या करेंगे? R को इधर ले जाएंगे, K को इधर रहने, और Q1 Q2 जो चार्ज है वो इसके नीचे आ जाएंगे। तो K इज इक्वल टू F R स्क्वायर बाय Q1 Q2। ठीक है। तो K इज इक्वल टू, हमें पता है फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन्स। और ये क्या है? ये डिस्टेंस है R, तो इसका क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। और चार्जेस के हमें पता है, हमने पढ़ा है कूलम। तो ऐसा यूनिट्स क्या आगे? K के न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ठीक है। तो डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? डायमेंशंस ऑफ K इज इक्वल टू FR स्क्वायर Q1 Q2 चार्जेस। तो हमें पता है, हमने फोर्स के डायमेंशन निकाले थे M L T माइनस स्क्वायर, और R के भी हमें पता है L स्क्वायर, और चार्ज के हमने निकाले थे, क्या आया था? 80। दो चार्जेस है तो दोनों के 80, और इसका Q2 का भी 80 आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? M1 L3 T -2 है ये, और T और 2 -2 ऊपर जाएंगे -4, और A -2 है, ये +2 है, ऊपर जाएंगे तो माइनस। तो ये इसके क्या आगे? ये आगे डायमेंशंस। नाउ यूनिट्स ऑफ ε0। ठीक है। तो इसके क्या आएगा? K किसके बराबर था? K था 1/4πε। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ε0 को इधर रहने दिया और K को हम इधर ले गए। नाउ यहाँ पे भाई जो 1/4π है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे।
ठीक है। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/k, के की ये यूनिट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का क्या आ जाएगा, ये इसके यूनिट्स हो गए। और ये किसके इन्वर्स है, ये के का इन्वर्स है, ठीक है। के का क्या आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अब इसके डायमेंशंस निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर था 1/k, के डायमेंशंस क्या थे यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये अब जे ऊपर जाएगा तो जो माइनस वाली टर्म्स थी वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस वाली थी वो माइनस में हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।